तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पहले देख लेते हैं, फिर आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला वर्ड है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है मेल जोल। उसके बाद है इंटीग्रिटी। इसका मतलब होता है अखंडता, और इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी भी होता है। उसके बाद है फैक्शन। इसका मतलब होता है गुट। उसके बाद है एट्रोसिटी। इसका मतलब होता है अत्याचार, उत्पीड़न। आउटफिट। इसका मतलब होता है संगठन, और आउटफिट का अर्थ पहनावा भी होता है, जैसे कि वेडिंग आउटफिट मतलब शादी का पहनावा, मतलब किसी खास ओकेजन का जो पहनावा होता है उसको आउटफिट कहा जाता है। उसके बाद है एलिएस। इसका मतलब होता है उर्फ। उर्फ समझ पा रहे होंगे आप लोग, जब किसी आदमी का मतलब कि मेन नाम के अलावा भी कोई दूसरा नाम होता है तो उसको उर्फ कहा जाता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर उर्फ मास्टर ब्लास्टर। उसके बाद है क्रैकडाउन। इसका मतलब होता है कड़ाई, सख्ती। एब्सकॉन्ड। इसका मतलब होता है फरार होना, फरार रहना। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कानून से बचने के लिए एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, मतलब कि फरार हो जाते हैं और फरार रहते हैं। उसके बाद है प्रोपगेट। इसका मतलब होता है फैलाना, जैसे कि कोई किसी विचारधारा को प्रोपगेट कर रहा है, मतलब उसको फैला रहा है। उसके बाद है सेंटीमेंट। इसका मतलब होता है भावना। अब देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स जो है सेंटीमेंट का कितना यूज करता है, उसी की बदौलत आजकल तो राजनीति हो रहा है हर जगह। तो राजनीति में सेंटीमेंट बहुत ही मतलब कि तगड़ा हथियार के रूप में यूज किया जाता है नेताओं के द्वारा, भावना को भड़का करके राजनीति किया जाता है। तो चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल बहुत ही मज़ेदार है, इसमें और भी आपको नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। क्या करा है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन मंडे एक्सटेंडेड द बैन ऑन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया अ रेडिकल इस्लामिक आउटफिट फॉर 5 ईयर्स। तो कहने का मतलब है गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करना का मतलब हुआ बढ़ाना। बैन मतलब प्रतिबंध। प्रतिबंध को क्या किया, बढ़ाया। किस पर, तो सिमी पर। सिमी का पूरा रूप यहाँ पर दिया हुआ है, फुल फॉर्म दिया हुआ है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। और ये है क्या, तो रेडिकल इस्लामिक आउटफिट। रेडिकल मतलब होता है उग्र, ठीक है। तो यह मतलब अतिवादी, मतलब कि क्या है, इस्लामिक संगठन है। और इसको कितने दिन के लिए मतलब एक्सटेंड किया है, तो फॉर 5 ईयर्स, यानी कि इस पर जो बैन है वह 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है ना, बढ़ा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। आगे क्या करा, अनाउंसिंग द डिसीजन ऑन एक्स, मतलब कि एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर आ, निर्णय को मतलब कि निर्णय का घोषणा करते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड। यूनियन होम मिनिस्टर मतलब केंद्रीय गृह मंत्री होम अमित शाह ने कहा, बोल्स्टरिंग, बोल्स्टर मतलब होता है मजबूत करना, सहारा देना। पीएम एट द रेट ऑफ नरेंद्र मोदी जीज विजन ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, Students Islamic Movement of India has been declared as an unlawful association for a further period of 5 years under the UAPA। ठीक है। तो क्या करा है कि एक्स पर मतलब निर्णय का घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद इनका हैंडल मेंशन कर दिया है एट द रेट ऑफ नरेंद्र मोदी जी के विजन, मतलब कि इनका जो नज़रिया है किसका, तो जीरो टॉलरेंस का। यानी जीरो टॉलरेंस क्या होता है, यानी कि छोटे से छोटे अपराध के लिए भी माफ़ी नहीं करने का जो पॉलिसी होता है उसको जीरो टॉलरेंस करता है, कहा जाता है। अगेंस्ट टेररिज्म मतलब आतंकवाद के विरुद्ध। तो इसी विजन के तहत क्या किया गया है, तो स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी को किया गया है, घोषित किया गया है गैर कानूनी संगठन। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी, एसोसिएशन मतलब संगठन। फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स मतलब अगले और 5 वर्षों के लिए अंडर द यूएपीए यानी कि यूएपीए के तहत। और यूएपीए का फुल फॉर्म क्या दिया हुआ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। प्रिवेंशन मतलब होता है निरोध, मतलब रोक। आगे क्या कह रहा है, द सिमी हैज़ बीन फाउंड इन्वॉल्व इन फोमेंटिंग टेररिज्म, यानी कि
सिमी पाया गया है लिप्त, इन्वॉल्व मतलब होता है लिप्त होना, शामिल होना, किसमें, तो फॉर्मेंटिंग टेररिज्म यानी टेररिज्म को मतलब कि उकसाने में, है ना। फॉर्मेंट मतलब होता है उकसाना। डिस्टर्बिंग पीस एंड कम्युनल हार्मोनी, और क्या करने में, तो शांति और जो सामाजिक जो मतलब मेल जोल है, कम्युनल हार्मोनी मतलब हो जाएगा सामाजिक मेल जोल, इसको भी डिस्टर्ब करने में मतलब लिप्त पाया गया है। और क्यों, तो टू थ्रेटन, थ्रेटन मतलब कि खतरा में डालना, थ्रेटन मतलब धमकी भी देना होता है। द सवरेंटी यानी कि सवरेंटी को खतरा में डालने के लिए। सवरेंटी क्या होता है, स्वायत्तता होता है। स्वायत्त जो होता है, स्वायत्तता कहने मतलब कि खुद ही शासन करने में सक्षम। जैसे कि 1947 से पहले इंडिया स्वायत्त नहीं था, सवरेंटी नहीं था इसके पास, कारण कि इंग्लैंड के द्वारा शासित होता था, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा शासित होता था, इसलिए सवरेंटी इंडिया के पास नहीं था। लेकिन अब क्या है, सवरेंटी है, संप्रभुता इसको कहते हैं, स्वायत्तता कहते हैं। तो स्वायत्तता को खतरा में डालने के लिए ऐसा उसका मतलब कि काम रहा है। और क्या चीज़ के लिए, तो सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी यानी कि सुरक्षा और अखंडता जो है भारत का, उसको खतरा में डालने के लिए ये सब काम मतलब कि करता रहा है, इन सारी एक्टिविटीज़ में मतलब लिप्त रहा है। आगे क्या करा है, सिमी वाज फर्स्ट बैंड इन सितंबर 2001। सिमी मतलब क्या को पहली बार बैन किया गया सितंबर 2001 में। एंड सिंस, और तब से, सिंस देन और तब से, द बैन हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा तब से किया जाता रहा है, मतलब बढ़ाया जाता रहा है प्रतिबंध को। आगे करा, ऑफिशियल्स इन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज से डैट सिमी हैज़ कॉज्ड प्रॉब्लम्स फॉर द गवर्नमेंट एंड पुलिस ओवर द ईयर्स, especially after the organization split in 2005 into two groups. Moderate one led by Shahid Badr Falahi and radical faction led by Safdar Nagori। अब देखिए क्या करा है, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पदाधिकारी लोग हैं, उन लोग कहते हैं कि सिमी उत्पन्न किया है समस्याएं सरकारों के लिए और पुलिस के लिए वर्षों के दौरान, खास करके जब ये संगठन यानी कि सिमी बट गया। स्प्लिट मतलब होता है विभाजित होना या विभाजित करना, बटना या बांटना। 2005 में बट गया दो ग्रुप्स में। मॉडरेट वन, एक ग्रुप बना मॉडरेट, मॉडरेट मतलब होता है नरम। आप इतिहास में भी पढ़ते होंगे नरम दल और गरम दल, तो मॉडरेट मतलब नरम हो जाएगा। एंड लेड बाई शाहिद बदर, और नरम का मतलब कि गुट का मतलब कि नेतृत्व करने वाला कौन था, तो शाहिद बदर, शाहिद बदर के द्वारा उसको उसका नेतृत्व किया गया। एंड रेडिकल फैक्शन, रेडिकल मतलब उग्र, उग्र जो गुट था उसका अगुवाई किसके द्वारा किया गया, तो सफदर नागोरी के द्वारा। मतलब दो गुट में बटने के बाद बहुत ही दिक्कत करता रहा है, यही सेंस निकल रहा है यहाँ से। आगे क्या करा, इट्स लीडर्स, इसके नेतागण, इंक्लूडिंग रियाज भटकल एंड इकबाल भटकल नाउ इन पाकिस्तान, इसके नेताओं का नाम बताया है और वो अभी पाकिस्तान में उसके होने की बात कर रहा है। फॉर्म इंडियन मुजाहिदीन, उसने बनाया था क्या, उसने बनाया इंडियन मुजाहिदीन, एक संगठन ही बनाया था, आतंकवाद से रिलेटेड है ये संगठन। इन 2006-07 2006-07 में अलॉन्ग विथ लश्कर ए तैयबा, ये भी मतलब ये आपका आतंकवादी संगठन ही है, आतंकवाद से रिलेटेड संगठन है। तो इसके के साथ बनाया था लश्कर ए तौबा, टू कैरी आउट, कैरी आउट मतलब होता है अंजाम देना, अटैक्स इन इंडिया मतलब भारत में आक्रमण को अंजाम देने के लिए। वाइल सिमी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिकल सपोर्ट, और मतलब कि सिमी क्या शुरू किया, तो प्रदान करना इसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट। लॉजिस्टिकल सपोर्ट मतलब क्या होता है, यानी कि आदमी से मदद करना, साज सामान से मदद करना, मतलब गाड़ी घोड़ा से मदद करना, इसी तरह का सपोर्ट हो जाएगा लॉजिस्टिकल सपोर्ट। आगे क्या करा, सिमी लीडर्स also held important meetings and training camps owing to avenge the atrocities against Muslims। तो वाव मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा करना, प्रण करना, और अवेंज मतलब होता है बदला लेना। तो सिमी के नेतागण भी क्या मतलब किए, तो मीटिंग्स किए और ट्रेनिंग कैंप से मतलब लगाए प्रतिज्ञा करने के लिए, किसके लिए, तो मुस्लिम्स के विरुद्ध जो अत्याचार है उसका बदला लेने के लिए। सिमी मेंबर्स लेड बाय IM लीडर अब्दुल सुबहान कुरैशी एलियास तौकीर कैरिड अटैक्स ऑन देयर ओन, ऑन ओन मतलब होता है खुद ही, अकेले, बिना किसी मदद के। आफ्टर क्रैक डाउन, क्रैक डाउन मतलब कार्य शक्ति होता है, ऑन इंडियन मुजाहिदीन,
तो कह रहा है कि सिमी के सदस्य जो जिसका नेतृत्व मतलब कि किया गया, आईएम लीडर अब्दुल सुबहान कुरैशी, उस इसका उर्फ नाम तौकीर है, उसने क्या किया, अंजाम दिया कैरियर अटैक्स, मतलब कि आक्रमण किए खुद ही, मतलब ये दोनों ही किया, संगठन का मदद इसको नहीं मिला, उसके बावजूद दोनों खुद ने अकेले किया, दोनों मिलकर ही अकेले किए, मतलब है दो, लेकिन और संगठन का मदद इसको नहीं मिला है ना, खुद से ही किया। आफ्टर क्रैक डाउन ऑन इंडियन मुजाहिदीन, मतलब इंडियन मुजाहिदीन पर जब सख्ती हो गया, तो इस संगठन से मतलब कि इसको समर्थन नहीं मिलने के बाद भी ये दोनों मिल के ही बिना किसी की हेल्प के मतलब कि आक्रमण को अंजाम दिया। आगे क्या कर रहा है, दे टारगेटेड प्राइम मिनिस्टर मोदीज रैली इन पटना इन 2013, 2013 में मतलब कि इन लोगों ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली को टारगेट किया, बोध गया टेम्पल को टारगेट किया, सेवरल ट्रेन्स इन चेन्नई, चेन्नई में अनेक ट्रेन्स को टारगेट किया, एंड अदर स्टेट्स और स्टेट्स में भी मतलब को टारगेट किया, बेंगलोर चर्च स्ट्रीट यहाँ का भी बात है, रुड़की का बात है, एंड अदर प्लेसेज और अन्य स्थानों को भी टारगेट किया बिटवीन 2007 एंड 2013, 2007 से लेकर 2013 तक। सेड एन ऑफिशियल हु डिड नॉट वांट टू बी नेम्ड, एक पदाधिकारी ने कहा जो अपना नाम नहीं मतलब कि खोलने का, नाम जिक्र नहीं करने का मतलब कि बात कहा कि ऐसा बात बता रहा है लेकिन मेरा नाम नहीं बताइएगा। आगे क्या करा, ऑल्दो यद्यपि बैंड यानी कि प्रतिबंधित, इट्स ऑपरेटिव्स, ऑपरेटिव मतलब होता है गुप्तचर, हैव बीन फाउंड इन एक्टिविटीज़ इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो प्रतिबंधित होने के बावजूद भी इसके जो गुप्तचर लोग हैं वे मतलब कि एक्टिविटीज़ में पाए गए। इन जगहों पर बहुत सारे जगहों का नाम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ बैन, यानी कि प्रतिबंध पर जो सबसे हाल का जो मतलब कि विस्तार है, बढ़ाया जाना है, उसके अनुसार गवर्नमेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड यूपी हैव रिकमेंडेड डिक्लेरेशन ऑफ सिमी एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर UAPA। द नोटिफिकेशन इश्यूड ऑन मंडे स्टेटेड, मतलब जो नोटिफिकेशन मंडे को जारी किया गया उसमें इस बात का मतलब स्टेट किया हुआ था, ये मतलब कि मेंशन किया गया था कि जो वर्तमान जो सबसे हाल का जो मतलब कि विस्तार किया गया है प्रतिबंध का, उसमें आंध्र प्रदेश और इन सारे स्टेट्स की मतलब कि सरकारों का मतलब ने क्या किया, अनुशंसा किया, सिफारिश किया है। रिकमेंड मतलब सिफारिश करना, डिक्लेरेशन ऑफ सिमी एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन, यानी कि सिमी को क्या कर दिया जाए, तो गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया जाए, किसके तहत, UAPA के तहत। आगे क्या कह रहा है, इट से डैट, मतलब इसमें इस मतलब कि उसमें मेंशन है बात, डैट इफ़ नॉट बैन, यदि बैन नहीं किया गया, नहीं किया जाता है, तो द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू, तो ये संगठन जारी रखेगा इट्स सबवर्सिव एक्टिविटीज, सबवर्सिव मतलब विध्वंसकारी, मतलब विध्वंसकारी काम को मतलब जारी रखेगा, एंड रीऑर्गेनाइज, और फिर पुनर्गठित कर लेगा एक्टिविस्ट कार्यकर्ताओं को, हु आर स्टिल एब्सकॉन्डिंग, जो अभी भी फरार है। डिसरप्ट सेकुलर फैब्रिक, और क्या करेगा, बाधित करेगा जो धर्मनिरपेक्ष मतलब कि ढांचा है ऑफ द कंट्री, देश का, उसको। प्रोपोगेट एंटी नेशनल सेंटिमेंट, और मतलब कि राष्ट्र विरोधी भावना को मतलब कि फैलाएगा। एंड एस्केलेट मतलब बढ़ाना। सेशनिज्म मतलब क्या हो, अलगाववाद, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लोग और कहता है कि नहीं हमें इंडिया से अलग रहना, तो कैसा भावना हुआ, अलगाववाद का भावना हुआ, तो अलगाववाद को बढ़ाएगा बाई सपोर्टिंग मिलिटेंसी, यानी कि आतंकवाद का समर्थन करके।